आज हम अपनी जर्नी को आगे लेके चलते हैं। बुक रीडिंग इट्स ओके बाय जया किशोरी। इसमें हम आ गए चैप्टर 8 में। इस चैप्टर का नाम है इट्स ओके टू बी फॉरगेटन। ध्यान से सुनिएगा, अपने एनालिसिस को जरूर शेयर करेगा कमेंट बॉक्स में, बिकॉज ये एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक है एंड मैं ये बुक इसलिए रीड कर रही हूँ बिकॉज इतनी प्यारी बुक है, इतने सिंपल लैंग्वेजेस में इसको एक्सप्लेन किया गया है एंड इट्स रियली वर्थ रीडिंग इट। अगर आप मेरे साथ अपने सामने बुक रखते हैं और साथ में रीड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। Once upon a time, there was a kingdom whose inhabitants believed in an ancient superstition that anyone who became the king would have their name written on a mountain of gold in the heaven. A young man who lived there was intrigued by this belief and wanted nothing more than having this name engraved on the golden mountain. जब एक बड़ा गोल होता है ना तो हम उसके पीछे ही भागते हैं, लेकिन उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो जब इस बंदे को लगा कि बस मेरा सुनहरा नाम गोल्डन माउंटेन पे लिखा जाएगा, तो उसको बहुत क्लियर था कि मुझे वही करना है, अपने नाम को इनग्रेव कराना है गोल्डन माउंटेन पे। ही एंडेवर्ड लाइक अ मैड मैन सो दैट ही कुड बिकम द किंग। ही चेंज्ड हिज आइडियल्स, हिज वे ऑफ थिंकिंग एंड इवन हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसको लगा कि मेरे अंदर अगर चेंजेस आते हैं और मैं किंग बन जाता हूँ तो मेरा नाम इंग्रेव कर दिया जाएगा। He spent no time with his family or friends, strove like a lunatic and sacrificed all his happiness and worked with a single-minded zeal towards reaching the highest position in the land. Luck was with him and many years afterwards of uphill relentless struggle he managed to become the king. सब कुछ छोड़ छाड़ के पागलों की तरह त्याग करके इसका जो गोल था कि इसको किंग बनना था वो बन गया। Years later and upon his death, he found himself standing at the gates of heaven. मरने के बाद हमें heaven या hell ही मिलेगा, तो ये heaven पहुंचा, heaven के गेट पे खड़ा था। He felt a strange elation that his lifelong dream was about to bear fruit. No sooner did he enter the presence of heaven that he found the gatekeeper addressing him rather rudely. What are you seeking in here? आपको क्या लगता है कि आप जब ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा? गलत फहमी में मत रहिएगा। You will be treated like a very normal person. ठीक है, आप कितना भी अच्छा करके आएंगे तो भी आप नॉर्मली ट्रीट किए जाएंगे एंड आप बहुत बुरा करके जाएंगे अगर कुछ, तो भी आप नॉर्मली ट्रीट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका जब इवैल्यूएशन होगा उसके बेसिस पे डिपेंड किया जाएगा आपकी आगे की जर्नी। तो उसने बहुत प्राइड से बोला कि मैं तो किंग हूं, मैं प्यार से कैसे बोल रहा हूँ, ये सामने वाला मुझसे इस तरीके से पूछ रहा है। तो ही रिस्पॉन्डेड विद अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ईगो, व्हाट मेक्स यू स्पीक टू मी इन दैट टोन? Are you not aware that I am a king? तुम नीचे किंग थे, आप ऊपर किंग नहीं हो। The gatekeeper scorned him. Oh, I have seen so many kings like you come and grow from here. It would be better if you do not waste my time and tell me the purpose of your visit. The king replied eagerly, I need to find the mountain of gold where I can etch my name. Go straight ahead and turn towards the right. There you will find what you are looking for, said the gatekeeper rather indifferently. The king went the way he was told and came upon the golden mountain. पहुंच गया वो golden mountain जहां उसको अपना नाम engrave करना था। However, his elation turned to despair when he saw that every square inch of the mountain had some name or the another etched upon it, so much so that there was no space where he could write his own name. जब वो ऊपर जाता है तो वहां पे वो देखता है कि जिस माउंटेन में आपको उसको अपना नाम लिखना था वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, उसके पास इतनी सी भी जगह नहीं है कि ये अपना नाम लिख सके। वो बहुत दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है एंड वो वापस से गेटकीपर के पास आता है एंड पूछता है, देयर सीम्स नॉट अ स्क्वायर इंच ऑफ स्पेस ऑन दैट पर्टिकुलर माउंटेन वेयर आई कुड पॉसिबली राइट एनीथिंग। वहां पे तो एकदम भी स्पेस नहीं, मैं लिखूंगा कैसे? How then can I write my name on it? The gatekeeper gave him a sarcastic smile and said, wipe out any name you wish and write your own name there. I hope आपको समझ में आएगा। जब आप यहाँ से चले जाते हैं ना, जो आपकी जर्नी होती है, the moment you leave this planet Earth, बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट मिल जाता है दुनिया को। आपको लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई इंसान रिप्लेस कर देता है। स्पेशली मुझे ऐसा फील होता है कि आज के टाइम पे जो मैंने देखा है, बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो ये सोचती है कि मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना मेरे पति को कौन संभालेगा, मेरे बिना मेरे बच्चे का क्या होगा। प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट इट। क्या आपके जाने के बाद उनको खाना नहीं मिलेगा या आपके जाने के बाद उनकी जिंदगी रुक जाएगी? आप गलत फहमी में अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। तो प्लीज स्टार्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ, अपने ड्रीम्स,
ट्रैवल करना है, अपने मन का खाना खाना है, अपने मन की शॉपिंग करनी है, अपना मन जो भी करने के लिए बोलता है प्लीज वो करिए। किसी और की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऊपर वाला जब धरती पे भेजता है तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ भेजता है। दिस इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। The king stood perplexed and shocked at these words, thinking to himself, nothing could be stranger and more ridiculous, for if he could rub out someone's name and put his there, someday some other king will come and wipe out his name. उसको लगा मैं किसी और का नाम मिटाऊंगा, अपना लिखूंगा, फिर कोई और आएगा वो मेरा नाम मिटा के अपना नाम लिख देगा, तो व्हाट्स द यूज? ये तो गलत हो रहा है ना। We have not come to planet Earth to stay forever. It's a journey. आपको एक टास्क दिया गया है, आपकी बॉडी चेंज हो गई है, आपकी सोल वही है, आप यहाँ पे आए हो परफॉर्म करने के लिए। द मोमेंट भगवान को ऐसा लगेगा कि आपका रोल पूरा हो गया है एंड ये आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, या जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया था वो पर्पस अचीव हो गया, तो वो ऊपर वापस आपको टाल लेगा एंड वो आपको बुला लेगा। तो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम है जिंदगी जीने के लिए। एंशियंट टाइम में 100 साल होते थे हम सबके पास जब सतयुग चल रहा था, बट हम जिस एरा में हैं कलयुग में, वहाँ पे हमारे डीड्स, हमारे कर्मास एंड बहुत सारी ऐसे चीज़ों के कारण हमारा लाइफ स्पैन ऑलरेडी बहुत रिड्यूस हो चुका है एंड वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। Each one of us wishes and works in a fashion that after we are gone, we would be remembered for our work, name and fame and our notable attainments. In truth, even the greatest of the kings on the earth have been forgotten. हम याद रखते हैं सबको, बट जिंदगी भर आपको याद रखा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिप्लेसमेंट याद रखिएगा, हर चीज का, हर इंसान का, हर सिचुएशन का रिप्लेसमेंट होता है। इंसानों को भी बदल दिया जाता है। Their name, their fame and worldly achievement are barely remembered by anyone. Quite like this, someday even your name and fame would be forgotten by people. If this be so, isn't it far better than you live your life in a manner that when it is time to die, you feel deep contentment within yourself that you have lived your life by your own principles and self-gotten values and not as per the whims, beliefs एंड डिक्टेट्स ऑफ द सोसाइटी। आपको ऐसा फील नहीं होता है कि अगर आप अपने तरीके से जिंदगी जिएंगे और फिर आप यहाँ से जाएंगे तो आपके अंदर कोई मोह माया, कोई अटैचमेंट या कोई ऐसी पेंडिंग विश नहीं होगी जो आपको जाने नहीं देगी, आप मोह माया से विरक्त हो जाएंगे। तो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इस दुनिया से चले भी जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपको कोई याद करेगा, तो सॉरी टू से आपको कोई भी हमेशा याद करने के लिए नहीं बैठा है। एट दिस हैपन to remember a few lines of the poem which used to be sung by the great Saint Kabir. हिंदी में पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन आप बुक से रीड कर सकते हैं। ऐसा सकता महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनका घर झूलता हाथी ओ, जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया न बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची, कायागार से काची। तो आपको समझ में आ गया होगा एवरीथिंग इज टेम्पररी, आपकी बॉडी टेम्पररी है। जिस दिन आप जाते हैं इस दुनिया से, मिट्टी में आपके एशेस को मिला दिया जाता है एंड फिर आपको भूला भी जा सकता है। It shouldn't be that in your rush and endeavor to accommodate yourselves within the parameters of the society, you forgot to live the most precious and the most memorable moments of your life. And should that happen, when you reach the other world, the gatekeeper standing there will tell you the exact words he had told the king. तो ऊपर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, नीचे फिर भी मिल सकता है लेकिन ऊपर नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ अमीर, गरीब, बिलियनेयर्स, ट्रिलियनेयर्स, हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा। नेम एंड फेम आर सैंड कासल्स which are built on the seashore. A single wave flattens it till someone else makes one more. जब आप रेत में, मिट्टी में या फिर सैंड में अपना कासल बनाते हैं और जब एक हाई टाइड आती है तो उसको अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आप भी अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हैं अपने लिए जिए, दूसरों के लिए ना जिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी देना है वो है खुद को। सेल्फ लव शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी।
अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा या इससे कुछ भी लर्निंग्स आपको मिली होगी तो प्लीज शेयर योर व्यू पॉइंट इन द कमेंट बॉक्स। फिर हम मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।